हेलो डियर सब्सक्राइबर माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट माहिती आपको देने जा रहा हूं, जो है हमारे HMPV वायरस की। HMPV वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं निमोनिया, तो शायद आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे, ये एक कोल्ड कफ खांसी जैसा, जिसमें हमारे लंग्स में कफ जमा हो जाता है, खांसी जमा, सर्दी जमा हो जाती है, नाक से सर्दी निकलती है। कुछ इसी तरह का ये वायरस है, निमोनिया टाइप का, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अब एक्चुअली दोस्तों, ये जो वायरस है वो तो 18वीं सदी में 1800 में ही शायद आ गया था, ऐसा उसका हिस्ट्री है, ऐसा साइंटिस्टों ने रिसर्च किया था। पर 2001 में नीदरलैंड के डॉक्टर बर्नडेट जी वान डेन ह्यूंग ने ये वायरस को नीदरलैंड में 25 बच्चों के ऊपर उनके जो फेफड़ा लंग्स होते हैं उसमें से फ्लूइड निकाल के टेस्ट किया, तो जिसमें 2001 में ये वायरस फाउंड आउट किया था, ये सर ने, साइंटिस्ट ने। अब ये जो वायरस है वो सर्दी खांसी की तरह ही लंग और फेफड़ों को और नोज के थ्रू हमारे अंदर आता है। और कैसे आता है, तो जैसे कि कोई इन्फेक्टेड हो गया इससे, तो वो हमारे इन्फेक्टेड पर्सन छींक खाता है सर्दी की वजह से, खांसी खाता है, या उसका जो सर्दी निकलता है, तो वो आसपास में अगर किसी को भी टच होता है, कोई इसके कांटेक्ट में आता है, तो उससे वो उसको फैलता है। प्लस ये जो वायरस है, छींक खाने से हवा में फैल जाते हैं एयर ड्रॉपलेट, तो उसको अगर आपके नोज से के थ्रू अंदर चला जाता है सांस लेने से, तो भी फैल सकता है। जैसे कोरोना में होता था कि कोई अगर छींक खाए, खांसी खाए, तो वो हवा में फैलता था और आजू बाजू वालों को भी इन्फेक्टेड करता था। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें कि खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, और हो सके तो हमें मास्क पहनना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ दूसरी एक बात बोलना चाहूँगा कि हम अगर ये सब बीमारियाँ आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है, तो इसके लिए हम इंसान ही जिम्मेदार है। ह्यूमंस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ डिसीजेस विच आर केम आउट। देखो, पहले 1800वीं सदी से है, पर अभी तक कुछ नहीं करता था, पर अब क्यों होने लगा? क्योंकि हमने इतना पॉल्यूशन बढ़ा दिया है, इतना खान पान में हमने फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज़ कर दिया है, कोई खाना हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, और हमारी इम्यूनिटी डे बाय डे हमारा डाउन होता जा रहा है। ना हम योगा कर रहे हैं, ना कसरत कर रहे हैं, हमारे लिए खुद के लिए टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि एक तो हमारे पास पैसा भी नहीं आ रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करते हैं, या तो फिर कोई ना कोई प्राइवेट जॉब करता है जहाँ पे उसका मेंटल प्रेशर रहता है। तो स्ट्रेस भी उसका कारण है। एक तो परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठा पाते, उनकी चिंता है, बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पाते, बच्चे बेचारे यहाँ वहाँ खेल रहा है, और ऊपर से खाना महंगा, और खाना महंगा पैसे देने के बाद भी हमें प्योर नहीं मिल रहा है। सबको बस एक ही बात जहन में अब आ गई है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। इंसानों की या ह्यूमनिटी, मानवता की किसी को चिंता अब नहीं रही है। हम ऐसे ही इतने सारे पेड़ काट रहे हैं, जंगलों को मार रहे हैं, जंगल कट कर रहे हैं, प्राणियों को मार रहे हैं, खा रहे हैं। तो थोड़ा देखो भाई, ये कलयुग का बोल सकते हैं, हमारे हिंदू धर्म में तो बोलते हैं कि धीरे धीरे अब कलयुग जा रहा है, तो ये सब परेशानियां आ रही है। तो इसमें हमें थोड़ा जागरूक तो होना ही पड़ेगा कि हम फिर मास्क पहने और हाथ धो के खाना खाए, तो छोटी छोटी, और हो सके उतना पॉल्यूटेड एरिया में कम निकले जहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। तो ये सब वजह से ही ये सब वायरस जो है एक्टिव हो रहा है, और जो बरसों से हैं पर अब जाके हमें परेशान कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अब ये जो वायरस है पहले चीन में फाइंड आउट किया गया 24 दिसंबर के आसपास, 24 दिसंबर 2024 के आसपास। चीन से फिर ये आ गया हांगकांग, मलेशिया, कजाकिस्तान, इंडिया, इटली, यूक्रेन और ग्रीस। इतनी कंट्रियों ने बोल दिया है कि हमारे यहाँ ये वायरस आ गया है। हो सकता है बाकी कोई कंट्री बोली नहीं है, पर वहाँ भी ये वायरस गया हो। तो क्योंकि ये वायरस क्या है, बहुत जल्दी से फैल जाता है, और ये अभी ये जो HMPV वायरस है उसको कोरोना से कंपेयर मत करिए, ये इतना हैजार्डस नहीं है।
ये नॉर्मल कोल्ड कफ जैसा है जो आपके अंदर 7 दिन रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो दो हफ्ते तक रह सकता है, 2 वीक तक रह सकता है आपके अंदर। इसकी कोई अभी ट्रीटमेंट पर्टिकुलर नहीं है, इसमें सिम्टम्स रिलेटेड, जैसे कोरोना की कोई दवाई नहीं थी वैसे इसकी अभी कोई दवाई नहीं है, रिसर्च चल रहा है। इसका अभी एक वैक्सीन पे काम चल रहा है जिसको मोड RNA वैक्सीन बोलते हैं, जो अभी फर्स्ट ट्रायल उसने एनिमल में क्लियर किया है और उस पर काम चल रहा है। और जो है इसके ये वायरस के भी 4 टाइप आते हैं, ABCD में उसको डिवाइड करते हैं। ऐसे 4 प्रकार का ये वायरस होता है, A, B और C और D। तो अभी इसमें इतना कुछ हैजार्डस नहीं है, आपको रेस्ट करना है, और ज़्यादा तकलीफ हो तो नज़दीकी अस्पताल या दवाई खाने में जाके आपको दिखाना है। और फिर होता है तो ऑक्सीजन देते हैं। जैसे हमें देखो शरीर को इम्यूनिटी बढ़ानी है तो मैं आपको बोल देता हूँ, ये वायरस से बचना है तो ये रामबाण बोल देता हूँ आपको कि एक तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का हो सके तो डेली सेवन कीजिए। B कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी को चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा खाइए, जैसे अंकुरित मूंग चना हो गया, पालक की सब्जियां यानी सब्जियां ज़्यादा खाइए, और अंकुरित ज़्यादा खाइए। दाल का ऊपर का पानी पी लीजिए, चुकंदर का जूस भी खून बढ़ाए। आपका खून बढ़ना चाहिए, विटामिन की कमी जैसे B कॉम्प्लेक्स है तो वो पूरी होनी चाहिए। वो नज़दीकी सेंटर से आपको मुफ्त में मिलती है ये सब दवाई, तो आप वहाँ से ले महीने की, तो डेली ले आप एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स। और खून बढ़ाए, खून में चुकंदर का जूस, पालक की सब्जी, अनार और अंकुरित मूंग चना, दाल का ऊपर का पानी खाए। और है जो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। प्लस ऑक्सीजन सप्लाई, हमारा शरीर चलता है ऑक्सीजन से, प्रोटीन से, पानी से, तो ये सब हमें चाहिए। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो हमें अनुलोम विलोम है, जैसे ऐसे करते बाबा रामदेव को देख लीजिए इंडिया TV पे, फिर भस्त्रिका करते हैं। ये आप बैठे बैठे कर सकते हैं पर हम नहीं करते हैं। हमारी जॉब में भी हम कर सकते हैं पर हम नहीं कर सकते बैठे बैठे करने का। इससे ऑक्सीजन आपके शरीर को भरपूर मिलता है। ऑक्सीजन मिलता है तो आपका बॉडी जो है छोटे छोटे कणों में बना हुआ है, और वो कणों को ऑक्सीजन चाहिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स को ऑक्सीजन चाहिए, सेल बोलते हैं जिसमें साइंस की भाषा में। और ऑक्सीजन मिलेगा तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी तो फिर आपको कोई वायरस कुछ नहीं कर सकता। धूप में बैठे, थोड़ा अपने आप को धूप में, सुबह की मॉर्निंग धूप में बैठे टाइम दे, और अच्छा खान पान रखे, बाहर की चीज़ें ना खाए, तली हुई तीखी चीज़ें मत खाए। मैं कितने पेशेंट को बोलता हूँ तीखा मत खाओ, तो सर स्वाद कहाँ आता है? तो भाई अब क्या है कि स्वाद लोगे तो फिर बीमारियाँ तो आएगी आएगी। मैं खुद अभी देखो चाय पीता हूँ तो फीकी पीता हूँ, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ डाल देता हूँ, या जो दूसरी चीनी आती है ना उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शक्कर बोलती है, साकर। वो अपनी चीनी नहीं डालता हूँ मैं, इन शॉर्ट मैं चीनी नहीं डालता हूँ। आप फीकी चाय भी गुड़ वाली भी पी सकते हो। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करना, और बर्गर पिज्ज़ा ये सब तो बंद कर दो। बीवरेज, कोका कोला और जो पेप्सी सब वगैरह आता है ना, तो वो तो आपका लीवर बिगाड़ देता है। लीवर वीक हुआ तो लीवर से तो पूरी हमारे सिस्टम चलता है, वो डाइजेस्ट करता है खाना, अच्छा काम करता है। और लीवर, कोई शराब पीते हैं लीवर ख़राब हो जाता है। तो वो सब अब क्या है कि जो कंट्रोल नहीं कर पाता उनको तो हम कुछ कर नहीं सकते, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल सकते हैं, पर हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। देखो सब, हमें बुरी चीज़ से भी सीखने को मिलता है और अच्छी सी चीज़ों से भी हमें सीखने को मिलता है। हर एक चीज़ में लर्निंग है भाई, उसको हम लर्न करेंगे तो आगे आएंगे। तो मेरे दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता था कि HMPV वायरस जो है ह्यूमन मेटानिमो वायरस इतना इन्फेक्टेड नहीं है, चिंता करने जैसा नहीं है। 1 वीक 7 दिन में आप अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिकवर होते हो। सर्दी खांसी जैसा है, और ज़्यादा तकलीफ हो तो हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन लेना है, और हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स ले और प्रोटीन खाएं, इम्यूनिटी बढ़ाए, और ऑक्सीजन का जो मैंने योगा बोला वो करें, और रनिंग करें, थोड़ा चले। तो आपका गर्म पानी पिए जिसमें आप धनिया पाउडर और जीरा और सिनामन, तेज पत्ता सब डाल के पी सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वायरस चला जाता है। तो प्यार करें, सब्सक्राइब करें, और ये मेरा वीडियो जितना हो उतना अपने फ्रेंड सर्कल में और सोशल मीडिया पे डालें कि HMPV वायरस क्या है, और डरने की ज़रूरत नहीं है और सब अच्छा है। तो ये आपके फ्रेंड सर्कल में भेजें, और अगर आप मुझे प्यार दो और सब्सक्राइब करो तो मैं आपका खूब खूब आभारी हूँ। आपका खूब खूब धन्यवाद, आपने टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत।